एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है 5 अक्टूबर और है संडे का दिन। आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। आज मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदास भी है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जो है, मेरा परिवार जो है, आज वो मेरे साथ नहीं है। किसी कारण से वो लोग बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मन थोड़ा सा उदास था। और एक तो संडे होने के नाते, दूसरा अकेले होने के नाते आज जो है मैं सुबह थोड़ा लेट में उठी थी। और शुरुआत की थी मैंने हमेशा की तरह चाय बनाने से। चाय को पीने के बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में, जो कि मुझे करना था अपने कमरे को साफ़। सैटरडे की रात थी, तो मैंने सोचा था कि मैं किसी भी काम को नहीं करूँगी, कल संडे है, मैं अपने सारे कामों को आराम से करूँगी। सैटरडे की रात में मैंने किसी भी काम को नहीं किया था, क्योंकि संडे के दिन मुझे अकेले घर में रहना था। मैंने सोचा था कि अपने इन्हीं कामों को करते करते मेरा पूरा दिन जो है वो बीत जाएगा। मैं अपने हर काम को आसानी से कर रही थी, आराम से कर रही थी, ये सोच के कि मेरे पास तो समय बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन तभी मुझे मालूम चला कि मुझे कहीं पे निकलना है, जो कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी। तो मैं भी जल्दी-जल्दी अपने जो मेरे काम थे, जिनको मैं बहुत आराम से कर रही थी, अब उन कामों को मैं बहुत तेज़ी से करने लगी थी, क्योंकि बज गया था घड़ी में 9 और मेरे पास थी एक पूरी लिस्ट अपने कामों को करने की, जिसमें जो सबसे ऊपर जो मेरा काम था वो था वॉशिंग मशीन को चलाने का, जो कि हर संडे को मैं वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। तो लीजिए, कपड़े हो गए हैं धुल कर के तैयार। जितने कपड़ों को आप देख रहे हैं उतने ही कपड़े अभी वॉशिंग मशीन के अंदर भी हैं। लेकिन चलिए, उन कपड़ों को मैं करूँगी बाद में वॉश। उसके बाद मैं नहाई। नहाने के बाद मैंने किया अपने छोटे से प्यारे से मंदिर में पूजा। पूजा के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, जहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। बज गए थे घड़ी में 10:30। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खाना अब नहीं बनाऊंगी, चलिए कुछ नाश्ता ही बनाती हूँ और इन्हीं नाश्ता को करके मैं भी निकल जाऊंगी। फ्रिज में रखे हुए थे कुछ बॉयल आलू, जिनको मैंने कुछ मसालों के साथ मैंने उनको एक टिक्की बनाई थी, जिसको कि मैंने फ्राई किया था चावल का आटा लगा करके। अब ये मेरा नाश्ता है और इसी नाश्ते को मैं करके निकल जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं नाश्ता। नाश्ते के बाद मैं भी हुई तैयार, और तैयार होने के बाद मुझे जहाँ जाना था वहाँ के लिए मैं निकल गई थी। आज मैं जा रही थी किसी के घर, किसी से मिलने के लिए और किसी को देखने के लिए, क्योंकि उनकी चल रही थी तबीयत ख़राब थोड़ी सी, इसीलिए। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची, मेरे घर से वहाँ की जो दूरी थी वो केवल 10 मिनट की थी बाय कार। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे बना नाश्ता और वहाँ पे बनी भी चाय। तो हम लोगों ने पिया चाय। मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी और 2 घंटे में वहाँ से मैं वापस चली आऊँगी। लेकिन मैं गई थी जहाँ पे, वहाँ पे मुझे इतनी जल्दी आने को न मिलता नहीं, ये तो मैं जान ही रही थी कि मुझे आते-आते शाम हो जाएगी। लेकिन शायद मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत थी, क्योंकि शाम नहीं, मुझे आते-आते हो गई थी रात का 10 बज गया था। क्योंकि वहाँ पे जाने का मतलब है कि आप बिना खाना खाए रात में नहीं आ सकते हैं। जब से मैं गई थी, वहाँ मेरी जो बेटी थी जिनके घर मैं गई थी, वो केवल किचन में ही लगी हुई थी। बस केवल उसको ये चीज़ था कि क्या-क्या हम लोगों के लिए बना दे, क्या खिला दे, क्या कर दे। और बना रही थी वो दाल की पकौड़ी। ये जो पकौड़ी उसने बनाई थी, वो बनाई थी चने की दाल की। बंद कर दो।
लक्षण लंगडी